ये है एक्सरसाइज 1.2। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें सबसे पहले हम एक अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वही संख्याएं होती है जो एक वो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। तो जैसे कि हमारे पास 2 है, तो ये एक से विभाजित होगी और एक स्वयं से यानी कि 2 से। तो माने अभाज्य संख्या के मात्र 2 ही गुणनखंड होंगे। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। और ऐसे ही होगा 5 है, तो 5 एक से विभाजित होगी, एक स्वयं से विभाजित होगी, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो ये दोनों क्या ऐसी अभाज्य संख्या तो जिनमें खुद के अलावा, खुद का और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। और एक जो होता है वो अभाज्य संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके 2 गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। एक तो स्वयं से विभाजित हो रही है और दूसरी एक से विभाजित हो, तो ये स्वयं ही, तो ये दोनों सेम है, तो यानी कि ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। और फिर होती है एक भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें एक के अलावा एक का, स्वयं का और अन्य संख्या का भाग चले जाए, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जैसे कि हमारे पास है 4, तो 4 में सबसे पहले एक तो एक का भाग चले जाएगा, 2 का चले जाएगा और 4 का चले जाएगा। तो यानी कि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे जिसके वो भाज्य संख्या है। तो जैसे कि 1, 2, 4 और ऐसे 6 भी है, तो 6, 2, 3 और 1 6 से भी चले जाएगा खुद में, तो ये भी एक भाज्य संख्या है। इसलिए तो भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य। अब है आगे, जैसे अभाज्य संख्या, जैसे ये भी एक सवाल है, ये हमारे पास एक्सरसाइज, ये है एक्सरसाइज 1.2 का। तो इसमें हमारे पास अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ये सवाल में बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करना हमने? अभाज्य गुणनखंड ऐसे का मतलब कि जो संख्याएँ जो भी, जैसे कि कुछ संख्याएँ बनेगी ऐसी, ये संख्याएँ बनेगी तो आपस में भी विभाजित नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये सब अभाज्य संख्याएँ होनी चाहिए। उसके रूप में हमने 140 को व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमने 140 को व्यक्त करने के लिए क्या किया? 140 लिखा और इसके गुणनखंड कर दिए। तो ये 2 से गया 70 बार, फिर 2 से 35 बार, और फिर गया ये 2 से ये 5 से जाएगा, 5 से, और ये होगा 5 से 35 और ये हो जाएगा 7 ही कम 7। तो ये बन जाएगा 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 और 7। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 2 का स्क्वायर 5 और 7 ही सारी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या, 5 भी और 7 भी। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लिया हमने इसे। ऐसे ही अब अगला सवाल है 156। तो 156 का क्या करेंगे हम? 156 किया और 2 से कितनी बार जाएगा? ये 78 बार, और फिर 2 से 39 बार, फिर 3 से जा रहा है ये, तो 13 3 39 और फिर 13 से ही जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 3, 13। इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 2 का स्क्वायर 3, 13। अब इसका तीसरा खंड, अब है तीसरा खंड, तो यह है 3825, 3825। अब इसका फिर इसका हमने गुणनखंड किया 3825, तो 5 से गया ये, 5 7 जा 35, 3 बचा, और 7 4 जा 38, ये 5 7 35, 3 बचा था, और ये 7 4 जा 28, फिर 4 बचा और 5, तो 5 9 जा 45। और फिर है, अब किससे जा रहा है ये? 7 4 11 9 20। इसे हम पहले 3 से करेंगे, क्योंकि 3 से पहले सबसे छोटी संख्या से करना है शुरुआत। तो जैसे कि अब ये है
3825। तो इसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 से देंगे विभाजित। तो 3 से कौन से, अगर 3 से विभाजित कौन सी संख्या होती है, अगर हमारे पास ये संख्या है, अगर इन संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। सच में ये 8 3 11 2 13 5 18, यानी कि ये 18 भी इनका योग क्या है, 3 से विभाजित हो रहा है। तो यानी कि ये संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए हमने 3 से विभाजित किया इसे। तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसे 3 से विभाजित किया तो हमने, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, फिर 2 बचा, 3 7 जा 21, फिर 1 बचा, 3 5 जा 15, और फिर ये 3 से होगा कि नहीं, ये हो जाएगा 2 3 3 2 और 1 3 और 7 11, 3 और 7 10 और 5 15, यानी कि 15 योग आ रहा है इसका, इसका योग 15 आ रहा है, यानी कि ये 3 से विभाजित हो जाएगा ये भी। तो फिर से 3 से विभाजित किया, 3 चक्को 3 दूनी और 3 दूनी, तो फिर 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 5 से किया हमने विभाजित, 5 8 40, फिर 2 बचा, 5 पंजे 25, फिर आएगा ये 17 से, फिर 5 से जा रहा है अभी भी, तो 5 17 17 पंजे 85 और 17, ये हो गया कट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड 3 3 5 और 5 17, ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 17, ऐसे ही करना है इसे। अब है अगला सवाल। तो अगला सवाल है हमारे पास, यह है 5005। तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले दिख रहा है कि ये किससे विभाजित होगा, इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। क्यों, और जिसके लास्ट में 0 होगा या 5 होगा सीधा सीधा 5 से विभाजित होगा। तो ये 5 कम 5 0 0 और 5 कम 5, फिर ये किससे विभाजित होगा, 3 से भी नहीं होगा ये विभाजित, ये होगा 3 से नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं, 6 से भी नहीं हो सकता, 8 से नहीं हो सकता, 9 से भी नहीं होगा। 9 से होने के लिए अगर इनकी संख्याओं का योग भी, इसके जो डिजिट हैं इनका योग भी, अगर इनका योग भी 9 से विभाजित हो जाता तो इसने विभाजित हो जाना था 9 से, मगर ये नहीं होगा, ये 11 से हो सकता है विभाजित। तो 11 से कैसे होगा, देखो ये है 0 0 1, तो जो एक एक संख्या छोड़ के जो आपस में इनका, अगर इनका योग, अगर इनका जो एक एक संख्या छोड़ के, जो ये एक एक संख्या छोड़ के अगर हम इनका योग करें और उससे घटा दें आपस में, तो वो क्या होगा, उसका अगर अंतर 0 आया तो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो जैसे कि ये है 1 0 0, तो हमने सबसे पहले ये 1 और, अरे इधर ये इसके साथ है, तो 1 0 जोड़ा और 1 0 जोड़ा, तो ये है 1 और नीचे का भी 1। तो अगर इन दोनों का अंतर 0 आ रहा है तो ये हमेशा 11 से विभाजित हो जाएगा। तो ये 11 से विभाजित करने के लिए अब हम 11 से विभाजित करेंगे इसे, तो 11 से चले जाएंगे। तो 11 से जैसे हमने भागा दिया तो ये 11 से, तो ये हो जाएगा 11 9 जा 99, फिर 1 बचा, तो 1, ये 11 1 जा 1, 11 1 जा 11, और ये हो जाएगा, अब किससे जा सकता है, 7 से जा सकता है, 13 7 91, और फिर जाएगा ये 13 से, और ये 1। अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 5 11 7 13,
पहले बड़ी संख्या को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5, 7, 11, 13। अब है अगला